गहरे नेवादा रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जो रहस्य और आकर्षण से भरी है। एरिया 51। ये नाम सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, कल्पनाओं को उड़ान मिलती है और न जाने कितने षड्यंत्र के सिद्धांत खड़े हो जाते हैं। इस सुपर सीक्रेट सैन्य अड्डे में आखिर छुपा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ एलियन स्पेसशिप्स को छुपाकर रखा गया है? सच्चाई बिल्कुल रेगिस्तान में दिखने वाले मृगतृष्णा की तरह हमें एरिया 51 के रहस्य में और उलझाती जाती है। एरिया 51 की शुरुआत शीत युद्ध के जमाने से जुड़ी हुई है। 1950 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था, तब एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां गुप्त रूप से नए नए हवाई जहाजों का परीक्षण किया जा सके। और इसी जरूरत ने 1955 में एरिया 51 को जन्म दिया। नेवादा के ग्रूम लेक इलाके में बने इस अड्डे को दुनिया की नजरों से दूर रखा गया था। एरिया 51 नई नई सैन्य तकनीक को बनाने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। यहीं पर मशहूर U-2 जासूसी विमान, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ान भर सकता था और सोवियत संघ की गतिविधियों पर नजर रख सकता था, ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। एरिया 51 के आसपास का ये रहस्य इन ऑपरेशंस को दुश्मनों की नजरों से बचाने के लिए बहुत जरूरी था। हालांकि शुरुआत में एरिया 51 का इस्तेमाल जमीनी खतरों से निपटने के लिए होता था, लेकिन 1947 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस जगह का नाम हमेशा के लिए अलौकिक ताकतों से जोड़ दिया। उस साल न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक अनजानी चीज रेगिस्तान में आ गिरी, जिससे हर तरफ अटकलों का बाजार गर्म हो गया और पूरी दुनिया में UFO को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। हालांकि सरकार ने इस घटना को एक मौसम गुब्बारे का गिरना बताया, लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि जो मलबा मिला है वो किसी और ही दुनिया का है। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं कि उस जगह से जो मलबा और एलियन प्राणियों के शरीर मिले हैं, उन्हें एरिया 51 में ले जाया गया है। रोजवेल की घटना UFO की कहानियों में एक अहम मोड़ साबित हुई, जिसने एरिया 51 को हमेशा के लिए एलियन और UFO से जोड़ दिया। रोजवेल की घटना के बाद एरिया 51 UFO देखे जाने और उनसे जुड़ी घटनाओं का केंद्र बन गया। अनुभवी पायलट से लेकर आम लोग जो तारों को निहारने का शौक रखते हैं, अनगिनत लोगों ने इस अड्डे के पास अजीब रोशनी, अनजानी उड़ने वाली चीजें और ऐसी ही दूसरी अजीबोगरीब घटनाओं को देखने का दावा किया है। देखने वालों के ये दावे, जिनके साथ अक्सर धुंधली तस्वीरें और वीडियो होते हैं, इस बात को और हवा देते हैं कि एरिया 51 में एलियन स्पेसशिप्स का अध्ययन किया जा रहा है और शायद एलियन प्राणियों से संपर्क करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। हालांकि इनमें से कई घटनाओं को बाद में गलत पहचान, मौसम की वजह से या फिर किसी शरारत का नतीजा बताया गया, लेकिन इतनी ज्यादा घटनाओं और दावों ने एरिया 51 के रहस्य को और गहरा कर दिया है। सेक्शन 5। एलियन से बढ़कर आधुनिक टेक्नोलॉजी और गुप्त हथियार। भले ही एरिया 51 के आसपास एलियन से जुड़ी कहानियां ज्यादा मशहूर हों, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस अड्डे का असली मकसद सैन्य रिसर्च और डेवलपमेंट है। कई दशकों से एरिया 51 ऐसी कई आधुनिक और गुप्त तकनीकों का गवाह रहा है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। राडार की पकड़ में न आने वाले स्टेल्थ विमान से लेकर ऐसे इंजन जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हैं, एरिया 51 सैन्य आविष्कारों में सबसे आगे रहा है। ऐसी अद्भुत तकनीकों का विकास, जिसे अक्सर गोपनीयता के पर्दे में रखा जाता है, इस बात को और उलझा देता है कि असलियत क्या है और क्या सिर्फ कल्पना है। सेक्शन 6। सरकार का बयान, कुछ हद तक आधिकारिक बयान और इनकार। कई दशकों तक अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 में चल रही गतिविधियों के बारे में चुप्पी साधे रखी। उनके आधिकारिक बयान, जो अक्सर अस्पष्ट भाषा और सोच समझकर बनाए गए इनकार से भरे होते थे, लोगों के मन में शक और अविश्वास पैदा करते थे। 2013 में जाकर CIA ने पहली बार सार्वजनिक रूप से एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया और पुष्टि की कि इसका उपयोग नए किस्म के हवाई जहाजों के विकास और परीक्षण के लिए किया जाता है। हालांकि इस स्वीकृति से इस अड्डे को लेकर लोगों की उत्सुकता कम नहीं हुई। सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज,
जिनमें से ज्यादातर हिस्से काले किए गए थे, एरिया 51 के इतिहास की एक झलक तो दिखाते हैं, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी भी गायब हैं। गोपनीयता का पर्दा थोड़ा हटा जरूर, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सेक्शन 7, पर्दे के पीछे की एक झलक बॉब लेजर के खुलासे। 1989 में बॉब लेजर ने दावा किया उसने S4 नामक एक अतिगुप्त सुविधा में काम किया था, जहां उसने एलियन अंतरिक्ष यान की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया। लेजर ने प्रणोदन प्रणाली और ऊर्जा स्रोत के बारे में बताया। उनकी बातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेजर के दावों को संदेह और उत्सुकता दोनों के साथ देखा गया। लेजर के खुलासे, चाहे सच हों या झूठ, एरिया 51 की कहानी का हिस्सा बन गए हैं। सेक्शन 8, साजिश का कल्चर। पॉपुलर कल्चर में एरिया 51। एरिया 51 का रहस्य पॉपुलर कल्चर में छाया हुआ है। इसने अनगिनत किताबों, फिल्मों, टीवी शो और वीडियो गेम को इंस्पायर किया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडिपेंडेंस डे से लेकर द एक्स फाइल्स तक एरिया 51 सरकारी साजिशों, एलियन मुठभेड़ों और अज्ञात का पर्याय बन गया है। एरिया 51 के प्रति लोगों का ये आकर्षण ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने और इस संभावना से जूझने की हमारी गहरी इच्छा को दर्शाता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। चाहे ये सच्ची आस्था हो या मनोरंजन का एक जरिया, एरिया 51 के बारे में हम जो कहानियां सुनाते हैं वो अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और सच्चाई को उजागर करने की हमारी इच्छा को दर्शाती है, चाहे वो कितनी भी मायावी क्यों ना हो। सेक्शन 9, अनुत्तरित प्रश्न। कौन से रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं? दशकों की अटकलों, जांच और आंशिक खुलासे के बावजूद एरिया 51 एक रहस्य बना हुआ है। इसके अंदर छुपे राज, जो सुरक्षा की कई परतों के पीछे बंद हैं और चुप्पी की दीवार से घिरे हुए हैं, हमारी कल्पनाओं को उकसाते रहते हैं। इसकी चार दीवारी के भीतर कौन सी आधुनिक तकनीक विकसित की जा रही है? एलियन जीवन के बारे में सरकार के पास क्या जानकारी है? अगर है तो ये सवाल, जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं और शायद कभी नहीं मिलेंगे, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि एरिया 51 की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अज्ञात का आकर्षण, एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने की संभावना जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है, हमें रेगिस्तान के इस हिस्से की ओर खींचती रहेगी, जहां नेवादा के अंतहीन आकाश के नीचे हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, अज्ञात का आकर्षण। एरिया 51 इस बात का प्रमाण है कि हम हमेशा से अज्ञात की ओर आकर्षित होते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां साधारण असाधारण से टकराता है, जहां आधुनिक तकनीक अलौकिक दुनिया के साथ मौजूद है। चाहे ये जगह एलियन स्पेसशिप्स का अड्डा हो, नई टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग ग्राउंड हो, या फिर बस एक अति गुप्त सैन्य अड्डा हो, एरिया 51 हमारी कल्पनाओं को मोहता रहेगा। जब तक राज दफन रहेंगे, जब तक सरकार इसे छुपाती रहेगी, एरिया 51 को लेकर अटकलें और उत्सुकता बनी रहेगी। सच्चाई रेगिस्तान की तरह है, जो हमेशा बदलती रहती है और हमारी पकड़ से दूर रहती है, लेकिन इसे जानने की कोशिश, सच और झूठ के बीच का फर्क समझने की कोशिश हमें नेवादा के रेगिस्तान में बने इस रहस्य की ओर खींचती रहेगी।